टेल मी, मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे मैं अपने ब्रेन को प्राइम कर लूँ इन अ वे दैट मैं अल्ट्रा सक्सेसफुल बन जाऊँ और Beautiful. मैं एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ करूँ. लाइक व्हाट शुड बी माई फर्स्ट थिंग टू डू इन द मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस. मुझे बताना. Beautiful. Amazing question. So पहले हम ये ब्रेन के हिसाब से फंडामेंटल से समझते हैं. ब्रेन के 4 वेव्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा. डेल्टा जो होता है वो जब हम सो जाते हैं तब होता है. जब मैं बात कर रही हूँ, आप बात कर रहे हैं, तो फास्ट वेव बीटा आता है. सो यू नो माई माइंड इज एंगेज, योर माइंड इज एंगेज, क्वेश्चन, प्रॉब्लम, तो उसको बीटा, फास्ट रिदम बोलते हैं. व्हेन आई क्लोज माई आइज, एक स्लो रिदम आता है जो है अल्फा. जब हम सो जाते हैं तो डेल्टा हो गया, लेकिन सोने से पहले जो आता है वो है थीटा. अब हम जब सो गए तो डेल्टा हो गया. अब सुबह जब उठने वाले हैं तो एकदम से लोग बीटा में उठते हैं. अलार्म लगा लिया, एकदम से भाग गए, चौंक गए. सो यू आर ऑन अ बिल्कुल जीरो की आप न्यूट्रल गियर में थे, वहाँ से आपने सीधा 5th गियर में गाड़ी को भगा दिया. तो क्या होगा गाड़ी का? Obviously it will crank, it won't function properly. So जो सबसे पहला आवर होता है, you go from your एकदम आराम वाला वेव डेल्टा टू थीटा टू अल्फा टू बीटा. सो ये जो बीच का पावरफुल फेज होता है ना, थीटा और अल्फा वाला, अगर वो आपने हैक कर लिया तो वो बहुत काम का है. तो सबसे पहला क्या करना चाहिए? हैक दिस थीटा एंड अल्फा. एंड हाउ टू हैक दैट? Sit for 5 minutes, eyes closed. Go deeper into that thing. आप अपने सारे ऑटो सजेशंस, विजुअलाइजेशन, जो भी आपको दिन में करना है, हफ्ते में करना है, अगले महीने में करना है, साल में करना है, जो भी करना है, उस मॉर्निंग में आप उसको इंक्लूड करो. ये सुबह उठते से फर्स्ट चीज ये करनी चाहिए. फर्स्ट चीज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट चीज इज टू गो टू द सन. देयर इज अ वेरी नाइस दिस अबाउट इट, राइट? द सनलाइट एक्चुअली एक्टिवेट्स योर सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस होता है ब्रेन के अंदर में जो हमारी सर्केडियन रिदम को सेट करता है. जैसे ही आप चले गए, पुराने ज़माने में एंशिएंट विजडम में सूर्य अर्घ करते थे. सो यू आर बोइंग डाउन टू द सन. द सैल्यूटेशन फॉर वाज फॉर व्हाट? कि भाई मेरे सुप्राचायस्मेटिक न्यूक्लियस को वो रेज आ जाए और मेरा ये जो पूरा सिस्टम है वो किक स्टार्ट हो जाए. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन. कैफेन शुड नॉट कम इन द कमिंग एंटायर 1 hour. वो जो बेड टाइम टी होती है, बेड टाइम कॉफ़ी होती है, व्हाट आर यू डूइंग? कॉफ़ी इज कैफेन, इट्स अ स्टिमुलेंट, आपका सीधा बीटा देगी. तो ऑलरेडी एक तो आप डेल्टा से बीटा में आ गए, अब आपने और बीटा ऐड कर लिया और परेशानी ऐड कर ली आपकी लाइफ की. So it should be a very, very, very dedicated routine. Of course, there is a huge science of waking up early. 45 minutes जो हम मुहूर्त बोलते हैं, उसके 45 minutes एक और जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं. It's a superfluous scientific this, because जब आप sunrise से पहले 45 plus 45 मतलब तकरीबन लगभग 90 minutes के पहले उठते हैं, तो ये सारे जितने chemical reactions होते हैं वो peak पे होते हैं. So that's why you can harness the natural chemistry. एंडोर्फिन भी होते हैं, तो आपको कोई फिर पेन किलर्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपने ऑलरेडी उसके एक्सेस को कर लिया. सो हमने जब ये सारे पीक परफॉर्मर्स को स्टडी किया, उनकी डेली, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आया कि हैबिट क्या होती है, रिचुअल क्या होती है और रूटीन क्या होता है. बताओ. सो रिचुअल इज डाई हार्ड, आई विल डू दिस एज अ रिचुअल, है ना. हैबिट क्या होती है? ऑटो पायलट हो जाती है. अब ब्रश करने को हम रिचुअल नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाते ही उठते ही ब्रश हाथ में आ गया, अपने आप ब्रेन को सोचना नहीं पड़ रहा है. द ब्रेन इज नॉट अटेंडिंग टू दैट, वो अपने आप हो रहा है. सो रिचुअल जो आप करते हो वो आप उसमें आपका पूरा फुल अटेंशन के साथ करते हो. सो इनकी सबकी जो रिचुअल्स थी ना, बड़ी पावरफुल थी. और सबका जो पहला आवर का ये जितनी भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, तो उन्होंने सब कुछ ये इंटीग्रेट किया हुआ था. तो हमने कहा भाई इन सारी चीज़ों को अगर हम सिंपल वे में प्रेजेंट करें कि मॉर्निंग कैसा होना चाहिए, तो हमारी टेक्निक आ गई मूवर्स. MOVE R and S. M for meditation, O for oxygenation, breath work, V for visualization, E for exercise, R for reading something positive or affirmative, क्योंकि subconscious खुला है दरवाज़ा, so put it in, and S for scribing, writing out what is not serving you. So catharsis बोलते हैं हम साइकोलॉजिकली कि छोड़ दो जो आपको नहीं, रिलीज इट. सो ये आ गया मूवर्स. ये पहले घंटे में इतना सारा करना साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड है. नहीं, 5-5 मिनट, 5-5 मिनट भी बहुत हो गया. It's that's it, you know, 5 minutes each. To go out in sun won't take less than 5 minutes. उठो, सन में जाओ, सन में जाके 5 मिनट ब्रेथ वर्क करो, वापस आ जाओ. Yeah, बिल्कुल, absolutely. Close your eyes, then visualize. Visualization is super powerful. There was a study which was done. There were piano players. एक physical group piano play कर रहा था और एक mentally उसको rehearse कर रहा था. 3 महीने बाद दोनों के ब्रेन्स को स्टडी किया गया. द पीपल हु वेर प्लेइंग फिजिकली एंड द पीपल हु वेर इमेजिनिंग प्लेइंग द कीज, उन दोनों का ब्रेन एक जैसा मिला. द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन सेल्स वॉज ऑलमोस्ट इक्वल.
सोचो विजुअलाइजेशन का कितना रोल है. देयर वाज अगेन अनदर स्टडी एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये हार्वर्ड का स्टडी था लिटिल फिंगर के पावर को बढ़ाने के लिए. सो देयर वाज वन ग्रुप विच ओनली इमेजिन कि मेरा लिटिल फिंगर पावरफुल हो रहा है. द अदर एक्चुअली डिड सम एक्सरसाइजेस. Again, 3 months of a follow-up and the little finger's power was almost comparable. I agree with the part of visualization. मैं बहुत believer हूँ visualization का, insane believer. Right? Wow. And I do this a lot. Every time मेरा कोई high stake meeting होता है या high stake speech होता है या high stake podcast होता है, whatever. I sit down with myself or I just walk on my treadmill and while walking I'm just thinking about कि okay ये होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा, this is what I'm doing, this is what not, like everything मेरे लिए पिक्चर परफेक्ट है. इनफैक्ट अगर मैं स्पीच देने जा रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैं स्टेज पे पहला स्टेप कहाँ रख रहा हूँ और वहाँ से एग्जिट कहाँ कर रहा हूँ. Like I just visualize every little thing. Beautiful. अब आपने क्या किया? All your circuits you primed it. All your chemicals already is prepared, pre-prepared कि हाँ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है. तो already एक scenario analysis भी brain ने करके रख लिया. So your stress will be lessened to significant effect. So जो हम sympathetic nervous system बोलते हैं, अब अगर कोई भी चीज़ हमें करने जानी है तो there would be a little stress. So you stress, थोड़ा stress अच्छा है क्योंकि चाहिए भी. अगर you will come completely तो थोड़ी challenge ठीक है. लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है then obviously you start to feel nervous, palpitations होने लगते हैं, सब sweaty hands, palm, हमने सबने एग्जाम दी रखी है राइट. एट दैट टाइम आई विश हमें कोई ये सब कुछ समझा देता था कि थोड़ा 3-4 डीप ब्रेथ ले लो, काम खत्म हो जाएगा. और हम तो मेडिकल में बहुत सारी एग्जाम्स देते रहते हैं, एज यू नो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू नो. बट आई थिंक दैट इज दीज फंडामेंटल्स आर वेरी स्मॉल बट पावरफुल. एज यू राइटली मेंशन्ड विजुअलाइजेशन का पावर कितना है. अब लोग क्या करते हैं, बोर्ड तो बना देते हैं बट देन विजन बोर्ड बड़े यू नो लाइक मैं बनाता हूँ. हाँ, बट फीलिंग नहीं लाते हैं. जैसा आपने कहा ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है. यू हैव टू practice. It has to come within you often to build those circuits. Yeah. First you become here, then you become reality. Absolutely, beautifully said. First here, then there. बिल्कुल बिल्कुल. Tell me what am I doing wrong? मैं अपना morning routine बताता हूँ. Which 80% of the times I follow, 20% I'm a lazy person. उठते से ही the first thing I do is मैं मेरा phone check करता हूँ. That's the first, क्योंकि वो मेरे को उठा देता है. ठीक है. कि ठीक है, जो भी notifications हैं, whatever XYZ things are. I use, then I read something while I'm in the bathroom. Perfect. Through phone only. ठीक है. Then I get up on my treadmill. मैं उधर अपना 10 to 15 minutes walk करता हूँ. Beautiful. जब मैं 10 to 15 minutes walk कर रहा हूँ तब मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशन या स्पीचेस या कुछ लर्निंग वाला कोई स्पीच देख लेता हूँ, कुछ समथिंग दैट आई रियली लाइक. 15 minutes. ठीक है. एंड देन स्ट्रेट टू जिम. ओके. एंड देन जिम से आने के बाद शावर, ब्रेकफास्ट, then come to work and then my rest of the work starts. Beautiful. क्या करना चाहिए इसमें अब चेंजेस हैं. वो जो 15 minutes जो मेरे सुनने वाले होते हैं ना, Beautiful. उसमें मैं कभी कभी लॉस्ट हो जाता हूँ और विजुअलाइज कर रहा होता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ या क्या. Lovely. एंड कभी कभी नहीं होता. कभी कभी आई एम सो इन्वॉल्वड इन व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, देन आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. बताओ इसको फिक्स कैसे करूँ टू मेक इट बेटर. पहले तो वो डेल्टा बीटा वाला अलार्म का कुछ करते हैं थोड़ा सा, यू नो, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट गेटिंग अप वेरी एकदम से. क्या होता है ना, अब ऐसी काफ़ी स्टडीज़ भी आई है, योर हार्ट रेट राइजेस, योर ब्लड प्रेशर शूट्स अप, बिकॉज सडन है ना, तो कोई भी सडन चीज़ नहीं करनी चाहिए. इट्स जर्किंग फॉर द ब्रेन. तो धीरे धीरे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. अब हम क्रोनोटाइप की ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे कि देयर आर 4 क्रोनोटाइप्स ऑफ स्लीप. बट अगर मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा ना इतना तेज तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है ये. लेकिन माइंड की एक कैपेसिटी होती है जो हम कभी हार्नेस नहीं करते हैं. आप ट्राई करना, पिछले दिन द डे प्रायर जस्ट टेल योर माइंड दैट लुक आई हैव टू वेक अप एट दिस I've टाइम. done this, yeah. Yeah, and it works. It genuinely works. It genuinely works, and then you wonder, अरे ये क्या सुनता है? तो जाहिर सी बात है सुनता है तभी तो होता है. I call it in my notes, मैंने एक लिखा हुआ है, उस प्रिंसिपल को मैं बोलता हूँ पिलो टॉक पावर. Yeah, beautiful. So I tell my pillow कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना. Correct. सुबह उठा देना. And I don't know साइंस क्या है इसके पीछे. मैं बताती हूँ. आप बता रहे. I don't, but it works. Yes. उठा ही देता है मुझे. समझ नहीं आता मुझे कैसे होता है, but it works. So see, that is called priming of your clock. अब body has a clock. Our body listens to us. पहली बात तो अब जब आप देखो कि कितने सारे लोगों ने अपने cancers ठीक किए हैं. How is that possible? And they talk about, absolutely, it's psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. काफी लंबा चलता है, right? It starts with the mind, goes to the brain, goes to your hormone system, goes to your immunity, and then it works like an entire axis. तो पूरा जितना भी पावर है आपका, वो शुरुआत तो thought is the beginning for everything, right? Thought only converts into what?
mostly action. Yeah. Mostly your repeated actions becomes what? Feeling. Your character. Then slowly that becomes your destiny. तो लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं उस सोच से हुई ना, तो सोच का बहुत महत्व है. तो अगर आप वो बता देते हो, you're priming that clock that look, this is how I have to wake up. Now it's your thing. और आप अगर वो just सोने से पहले करते हैं ना, जब आप वो थीटा स्टेट में होते हो, because that is a suggestible state. उस स्टेट में इसीलिए अगर आपने मान लो, अगर आप मैनिफेस्टेशन की काफ़ी सारी वो देखते होंगे या वो फॉलो करते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपने पानी का बोतल रखा हुआ है, tell that water what you want to do and then drink that water. Essentially what you're trying to do is you're giving a second line of this to the body कि अब मैंने वो ingest भी कर लिया. Does it work? I mean that's you see all the experiments which has been done in that space, right? एक तो हमारे डॉक्टर इमोटो साहब का experiment है, like that's a very popular experiment that when you talk to the water, the chemistry of that is changing, and there's something called the placebo effect. अब मुझे तो हमेशा एज अ डॉक्टर ये लगता है कि मैं माइग्रेन ठीक कर रही हूँ, लेकिन 40% साथ में प्लेसिबो वाले भी तो ठीक हो गए, तो वो कैसे हो गए? मुझे वो 60% से ज़्यादा 40% में इंटरेस्ट होता है कि सोचो बिना कोई दवाई दिए आपको शुगर पिल देने के बावजूद भी आप ठीक हो रहे हो. तो व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ स्विच इन द ब्रेन, देयर वाज अ स्विच इन द माइंड व्हिच यू जस्ट इग्नाइटेड इट जस्ट फॉलोड. वो तो जीनी है अपना, अपने आप करते रहता है, अपना काम कर दिया उसने. सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू प्राइम द क्लॉक. Okay. So if you are able to do that pillow talk, wonderful. There's nothing like it, That's number first. one. Second is, you said आप मोबाइल पे देखते हो, सारे नोटिफिकेशंस देखते हो. अब इसमें क्या होता है ना कि sometimes it's pleasant, sometimes it's unpleasant because you cannot control what people are doing, Yeah. but you can control what you want to do. But I've gotten good at ignoring. Oh, very good. If you are मुझे कुछ affect नहीं करता. beautiful. क्योंकि वो आप हो, you are Raj Shamani. Not many people cannot do that, right? The moment they read that ना, उनका प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है. अरे किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया. देखो ब्रेन जो होता है ना, उसमें 3 लेयर्स होते हैं, एंड वी कैन शो इट टू द ऑडियंस कि क्या होता है, बिकॉज अगर मेरे हिसाब से ना पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है. सो ये है ब्रेन स्टेम. सो आई एम ब्रीदिंग, माई हार्ट इज बीटिंग, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम. देन वंस यू गो अप अबाउ, दैट इज द रेप्टिलियन ब्रेन, जो हम इवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव से जो हमारे अंदर अभी भी है. दैट इज मोर ऑल्सो कॉल्ड द लिम्बिक ब्रेन और द इमोशनल सिस्टम. सो वो क्या काम करती है? वो एक स्कैनर के जैसा काम करती है. थ्रेट स्कैनिंग, ये हो गया तो अब मैं क्या करूँगी. सेल्फ डाउट भी वही क्रिएट करता है, ओहो मुझे इसको तो ठीक करना होगा. सो इट्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कि मुझे फाइट करना है, मुझे फ्लाइट करना है, तो मैं भाग जाऊंगी. फियर, आई एम ऑलवेज फियरफुल ऑफ द थिंग्स. और फ्रीज, आई विल बी जस्ट स्टक देयर कि अब मैं क्या करूं. तो एफ सारे एफ यहीं पे, फाइट, फ्लाइट, फियर एंड फ्रीज वहीं पे है. अब सबसे बड़ा जो हमें दिया गया है ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स. जो भी बंदा अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और ये हमने बखूबी पीक परफॉर्मर्स में देखा है, द पर्सन हु इज एबल टू हैक the power of that frontal cortex, जो हमें as humans already दिया गया है. We have a bigger cortex. अगर आप रैट का कॉर्टेक्स देखोगे तो 7% होता है, लगभग चिंपांजीज का 11-12% होता है, लेकिन ह्यूमंस को 40% दिया गया है. तो कोई ना कोई लॉजिक से दिया है, बिकॉज दैट इज़ वेयर इमोशनल कंट्रोल. तो मैं उसको सारे सीज बताती हूँ कि इमोशनल कंट्रोल हो गया आपका कंट्रोल, आपका कमिटमेंट, आपके चॉइसेस, आपका कमांड, सारा कुछ वहीं पे है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, हाउ डू यू कनेक्ट द past and the future, how do you regulate yourself, अगर threat आ गया तो how do you convert a reaction into a response. तो आपने क्या है over the time ये बना लिया है. That's why you can ignore, but most people cannot. Studies क्या बोलती है, 80% of the time we are only being controlled by the limbic system. Amygdala is a small little structure, almond shape, जो अंदर रहता है. उसका काम ही ये है, वॉचमैन, अरे अंदर नहीं जा सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते हो, अरे ये क्या हो गया, suddenly 13 seconds it takes to convert into rage, anger. तो उस 13 seconds को अगर आपने थोड़ा सा काम वो कर लिया और 13 से इवन गिनती वो कर ली ना, उसका पावर खत्म हो गया. वो ना ऐसे वो बबल की तरह निकल गया सारा आउट. But if most people cannot do that, 80% of the times people still live in that limbic loop, rumination. Past का सोच रहे हैं, past की कैसेट चल ही रही है, all the things run past by and you can't leave that thought. अगर आप वो थॉट नहीं पकड़ पाते हो तो आपका रैंडम रैम तो पूरा बिजी है. 90% ऑफ योर रैम इज ऑक्यूपाइड इन समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू. तो आप आगे का कैसे सोचोगे? सो दैट लिम्बिक लूप हैज टू बी ब्रोकन. सो यू आर एबल टू डू इट बिकॉज यू कैन इग्नोर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन, चलो ये मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, मेरे लिए जितना पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी, यू टेक दैट.
and then you go onto your treadmill, which is your physical exercise, which should be the case. And then the gym. And the gym. So which is strength building and your और exercise के भी सारे components होने चाहिए. Cross lateral training होना ही होना चाहिए. You know, wherever you are crossing your this, because it is very important for the brain का growth के लिए. Strength होना चाहिए. Coordination. अब coordination के भी हम जब exercises कराते हैं बड़ा interesting होता है. एक पैर पे आप खड़े रह जाओ. आप मान लो कि 30-40 सेकेंड्स खड़े रहते हो. यू कमांड योर ब्रेन कि भाई अब मुझे 2 मिनट खड़ा रहना है. वो हो जाएगा. सो कोऑर्डिनेशन ऑल्सो सेरिबेलम ऑल्सो इज एसेंशियली कनेक्टेड टू योर कमांड सेंटर. सारे कनेक्टेड तो अपना फ्रंटल लोब से ही है. सो स्विच तो वहीं पे है सबकी. यू नो, सो दैट इज ग्रेट. सो योर स्ट्रेंथ इज बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, आपका बैलेंस की एक्सरसाइजेस भी हो रही है, एंड्योरेंस भी हो रहा है आपके, और मसल इज एवरीथिंग. देयर इज अ वेरी नाइस स्टडी विच इज पब्लिश्ड 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही पब्लिश हुआ है कि हैंड ग्रिप जो होती है उसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके न्यूरोनल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा है, आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा है. If you don't have a good grip, then likelihood of you getting dementia is more. सोचो आप. Yeah. Dementia You is- age faster if you or Absolutely, absolutely. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.